मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं गाँव गोगड़िया रहने वाला हूँ। मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर 2021 में एडमिशन लिया था। तब से मैंने लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद मेरे बहुत से एग्ज़ाम हुए जो क्लियर होते गए, लेकिन अब फाइनली मेरा सिलेक्शन एचएसएससी डी ग्रुप के अंदर हो गया है। उसके उपलक्ष्य में हमारे विनोद सर ने आईसीएस नरवाना के अंदर एक प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर हमारे डीएसपी सर आए हुए थे। उन्होंने हमें सिलेक्शन वॉच देकर सम्मानित किया। उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हमारे सिंगर साहिल शर्मा भी आए हुए थे, जिन्होंने एक बचपन के गीत के द्वारा हमारा बचपन हमें दोबारा याद दिलाया और उन्होंने हरियाणवी संस्कृति के ऊपर भी प्रकाश डाला, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम शालू है, मैं उचाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने आईसीएस उचाना में 3 साल कोचिंग ली है। इस दौरान मेरा दुर्गा पुलिस, हरियाणा पुलिस का और सीईटी प्री एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। फाइनल सिलेक्शन मेरा ग्रुप डी में हुआ है। आज विनोद सर ने नरवाना में प्रोग्राम रखा था, जिसमें डीएसपी सर आए हुए थे, अमित सर। उन्होंने हमें सिलेक्शन वॉच देकर सम्मानित किया। उन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ अपना स्टडी का। और मेरा नाम शोभा है और मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ। मैंने आईसीएस नरवाना कोचिंग सेंटर से मई 2022 से कोचिंग लेनी स्टार्ट की थी और यहाँ पर विनोद सर की गाइडेंस में और पूरे आईसीएस स्टाफ की गाइडेंस में कंटिन्यू स्टडी करते हुए मेरा फाइनल सिलेक्शन एचएसएससी ग्रुप डी में हुआ है। और इसके लिए विनोद सर ने आईसीएस नरवाना में एक प्रोग्राम रखा था, जहाँ पर डीएसपी अमित सर ने हमें सिलेक्शन वॉच देकर सम्मानित किया। उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गांव शांत का रहने वाला हूं। मैंने आईसीएस नरवाना से कोचिंग ली और जिसके दौरान मेरा एएलएम हरियाणा में सिलेक्शन हो गया और इस सिलेक्शन के बाद आज माननीय डीएसपी साहब ने हमको वॉच देकर सम्मानित किया, जिसके लिए मैं आईसीएस नरवाना का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम जतिन है, मैं उचाना का रहने वाला हूँ। मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर उचाना से 3 साल कोचिंग ली। इस दौरान मेरे काफ़ी पेपर क्लियर हुए। अंत में मेरा फाइनल सिलेक्शन एचएसएससी ग्रुप डी में हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं नरवाना के अंदर लगभग 2006 से कंप्यूटर सेंटर चला रहा था और 2017 के अंदर हमने कोचिंग का काम स्टार्ट किया। लोगों की रिक्वायरमेंट देखते हुए हमें यह लगा कि कोचिंग आज हमारे नरवाना की नीड है, तो इसके लिए हमने आईसीएस कोचिंग सेंटर की एक ब्रांच ली, जिससे हमने बच्चों को काफ़ी उत्साहित दिखकर हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया। 2017 से लेकर अब 24 आ गया। लगातार हम बच्चों को पढ़ाते रहे और बच्चों में बहुत उत्साह देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हज़ारों बच्चे पढ़कर हज़ारों बच्चे आज के टाइम में नौकरी लगे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में जैसे आप पीछे ग्रुप डी का रिजल्ट गवर्नमेंट ने निकाला था, इसमें लगभग 60+ स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए और इसके उपलक्ष्य में हम बच्चों को एक सिलेक्शन वॉच देते हैं। तो कुछ बच्चों की जांच की थी, कुछ बच्चे पेंडिंग थे। इसके लिए हमने आज आईसीएस नरवाना ब्रांच पर एक प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर नरवाना के जो डीएसपी अमित भाटिया जी और संदीप सिंगर साहिल जी, संदीप शर्मा जी यहाँ पर आए हुए थे और वीरेंद्र जी थे, जिनका चैनल है नरवाना की न्यूज़। इन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे से संपन्न करवाया। तो यहाँ अमित भाटिया जी ने बहुत अच्छी बच्चों को बातें समझाई कि भी अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगना है, एक अच्छी पोस्ट तक जाना है, तो आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। लगातार पढ़ते रहो। आप इस जॉब में लग गए हो, एएलएम लग गए हो, ग्रुप डी, इसमें आप रुके नहीं, लगातार अगली पोस्ट के लिए अपनी मेहनत करते रहे। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी अच्छी पोस्ट तक आप लोग जाओगे। डेली आप अपने टाइम टेबल बनाओ कि डेली का डेली जो काम मुझे करना वो कंप्लीट मेरे को करके ही सोना, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, जिससे आपकी एनवायरनमेंट जो वातावरण जो देश में हो रहा है, जिसकी नॉलेज तुम्हारी बढ़ती रहे। तो बहुत सारे आजकल के टाइम में लड़के ही नहीं, लड़कियां बहुत आगे हैं। जैसे हमारी पूजा रामपुरा की थी, हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हुई थी। अच्छा, दुर्गा शक्ति में बच्चे लगे हुए हैं। आज शालू आई हुई थी जो ग्रुप डी में सिलेक्ट होगी। मनीषा उचाना से हमारी पढ़ती थी, वो ग्रुप पुलिस में सिलेक्ट होगी। रितु थी, दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होगी। तो बहुत सारे बच्चे, अब शोभा नरवाना की मेरी बहन है, वो अपने नरवाना म्यूनसिपल कमेटी के अंदर काम कर रहा था, वो ग्रुप डी में सिलेक्ट हुई। हमने 12वीं के बाद उसको समझाया कि आप बीए रेगुलर ना करके आप क्या करें, बीए कोर्सपोंडेंस से करें और लगातार कोचिंग में टाइम दें। आपको बीए होने से पहले गवर्नमेंट जॉब आप लग जाओगे। तो उन्होंने इस बात को माना, हमारी गाइडलाइन में उसमें काम किया, तो बीए हुई नहीं, उससे पहले गवर्नमेंट जॉब लग गई। इसी तरह के काफ़ी स्टूडेंट हैं हमारे पास जो +2 के बाद बीए होने से पहले सरकारी नौकरी लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आईसीएस नरवाना का गेट आप लोगों के लिए सदा खुला हुआ है। यहाँ पर आप आएँ और आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप 1-2 साल हमारे पास निरंतर मेहनत कर
करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब को बड़ी बात नहीं है, कोई 10वीं 12वीं तक का सिलेबस होता है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, उसी को पढ़ना होता है, मगर उसको पढ़ने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो मैं अमित भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो बीच बीच में हमारे पास आते रहते, जैसे जैसे मुहिम चलाते हैं हमारे बच्चों के थ्रू मार्केट में पहुंचाते रहते। जैसे नशा मुक्ति केंद्र के लिए वो आए थे, नशा मुक्ति के बारे में उन्होंने बच्चों को बड़े अच्छे से गाइड किया था, जिससे बच्चे बड़े अच्छा, उनको बच्चों को अच्छा फील हुआ, अच्छा महसूस हुआ, उनका माइंड चेंज हुआ। जैसे बच्चों सर के आने के बाद पहले बच्चों का माइंड कुछ और था, जाने के बाद माइंड चेंज था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों ने क्वेश्चनिंग करी, बड़ा अच्छा लगा। अब ऐसे ही सर ने इस प्रोग्राम में हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर हमें टाइम दिया, जिससे बहुत बहुत अच्छा लगा। सारा प्रोग्राम बड़े अच्छे से संपन्न हुआ, इसके लिए मैं अमित जी का, वीरेंद्र जी का और संदीप शर्मा जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं कोयल गांव का रहने वाला हूँ। 12th के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन से में चले, जिससे किसी ने कहा कि कोचिंग लो, किसी ने नहीं भी कहा, लेकिन किसी के कहने पर मैं ICS में गया। बताया कि वो बिल्कुल ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है कोचिंग का। मैं वहाँ गया, लेकिन मैंने वहाँ 1-2 दिन डेमो लगाई। उस डेमो ने मुझे इतना मोटिवेट किया जिससे कि मैं BA करना ही, मतलब कि मेरे मन से कॉलेज का ख्याल ही चला गया। मैंने कोचिंग ली, कोर्सपॉन्डिंग से मैंने ग्रेजुएशन के फॉर्म फिल कर दिए। उसके बाद मैंने 2 साल तैयारी की कोचिंग में, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे 3 या 4 एग्ज़ाम क्लियर हुए और चौथे एग्ज़ाम में मुझे इंडियन मिलिट्री का फाइनल सिलेक्शन हो गया। और आज विनोद सर ने, जो कि नरवाना ब्रांच के ओनर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमें सम्मानित किया जा रहा था, हमें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। नरवाना के माननीय DSP अमित भाटिया जी को भी इनवाइट किया था। उनकी स्पीच से हमें ये एनालाइज हुआ कि उन्होंने किस प्रकार ये बताया कि जैसे स्टडी करते हुए कंटिन्यूटी बनाए रखना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना स्ट्रॉन्ग शेड्यूल और कंटिन्यूटी के बिना, मतलब कि ये कोचिंग लेने वाला विद्यार्थी किसी के मतलब कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। कंटिन्यूटी ही मेन चीज़ होती है, उन्होंने बताया। और मैं कोचिंग वाले सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने शेड्यूल में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बिना कंटिन्यूटी के आप मतलब कि पहुंच सकते हैं सरकारी नौकरी तक, लेकिन पहुंचेंगे बहुत लेट तक। जितना कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे उतनी नज़दीक ही आपकी मंजिल होगी आपके पास। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे किसी भी हालत में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी, पैसे से लेकर बुक से लेकर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। और ICS स्टाफ का, विनोद सर का, जिन्होंने हमें अच्छी गाइडेंस के साथ रास्ता दिखाया, जिसके चलते हुए हम आज यहाँ तक पहुँच गए। मेरा नाम सुमित है, मैं गांव घोगड़िया से हूँ। मैंने ICS कोचिंग सेंटर उचाने से कोचिंग ली, लेकिन मैं इस सेंटर में आना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त सिंदर, वो इस सेंटर में लेके आया और आज मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई है ग्रुप D की। आज विनोद सर, जो नरवाना ब्रांच के हेड है, उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम करवा रखा था। इसमें DSP अमित सर, नरवाने की न्यूज़ चैनल रिपोर्टर और एक सिंगर है अपने साहिल शर्मा, वो आए हुए थे। DSP अमित सर ने बच्चों को बहुत सारी गाइडेंस दी और उनमें से एक बात मुझे उनकी एक अच्छी लगी, जो कि उन्होंने कहा कि सब कोई लक्ष्य तो सोच लेता है, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी एफर्ट लगाना ज़रूरी है। उन्होंने बहुत सी बातें बोली कि कंटिन्यूटी रखो। मेरा नाम अजय है, मैं गांव कमालपुर से हूँ। मैंने ICS नरवाना में लगातार 3 साल तैयारी की और इस दौरान मेरे बहुत सारे पेपर क्लियर हुए। अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हरियाणा ग्रुप D में हुआ है। HVSC रोड मेमोरी ड्यूटी आई। थैंक यू।